Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. साधारण लड़की पार्वती का असाधारण वार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। पार्वती जिसको पता चला कि उसकी शादी टूट गई है, खंडेराव ने वाग निश्चय के बाद भी मना कर दिया शादी करने के लिए, और वहां पे द्वारिका ने जो अपना पैंतरा चला कि ये सब अहिल्या की वजह से हुआ है। मगर वो साधारण लड़की जिसने कहा कि मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, उसने असाधारण काम करके दिखा दिया। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पार्वती ने अपने आप को साधारण तो कहा है दोस्तों, मगर वो साधारण नहीं है। जिस समय शादी टूटने की बात हुई, उसी समय थोड़ी बातें सुनने के बाद जब अहिल्या के बारे में द्वारिका ने कहा कि उसकी वजह से हुआ है, पार्वती वहां से गायब हो जाती है। और पार्वती की माँ को ये शक हो जाता है कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। पिता भी बोलते हैं कि कहीं इतना बड़ा सदमा लगा है, कहीं बेटी कुछ कर ना बैठे। मगर बेटी कुछ नहीं करती है दोस्तों, बेटी सही जगह पे पहुंच जाती है। वहां पे जाके जो सीन हमने देखा, जिस सीन में पार्वती गुणगान गा रही है अपनी छोटी रानी के, मैं बड़ी हैरान हुई एक्चुअली ये चीज सोच के, समझ के, देख के कि जिस छोटी रानी को वो इतना मानती है पार्वती, उसी छोटी रानी के घर में आके उसी के पति में अपना हक जमाने की बात कर रही है। तो छोटी रानी के दिल की तो उन्होंने समझी ही नहीं। अगर छोटी रानी इतनी ही उनको प्रिय थी, इतना ही उनको पता था कि छोटी रानी ये है, छोटी रानी वो है, छोटी रानी बहुत अच्छी है, तो एक अच्छे इंसान की अच्छाई का फायदा उठाने की क्या जरूरत थी? वो तो फिर पहले दिन ही आपको मना कर देना चाहिए था। तो यहाँ पे तो साफ साफ दिखता है दोस्तों कि पार्वती का भी कहीं ना कहीं दिल तो आ ही गया था खंडेराव पे, बट लालच भी कहीं ना कहीं रानी बनने का। क्योंकि जब ये सब चीजें होती है ना कुछ तो अलग होता है। पार्वती जो समझती है कि यहाँ पे इस घर में किसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, वो है अहिल्या देवी। बाहर भी किसकी चर्चा सबसे ज्यादा है न्याय को लेके, वो है अहिल्या देवी। इसलिए उसने सीधा सीधा जाके अहिल्या से बात करनी शुरू कर दी और कहा कि मैं तो साधारण लड़की हूं, मैं तो उठ नहीं पाऊंगी ये सदमे के बाद, आप उठ सकती हैं, आप तो बहुत महान हैं। महान कह के अहिल्या के पति को उससे बांट लिया। तो ये असाधारण वार ही होता है दोस्तों, क्योंकि आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो तो हम आगे देखेंगे। मगर फिलहाल जिस नोट पे पार्वती ने अपनी स्पीच शुरू की, अपने डायलॉग शुरू किए, उस नोट पे ही समझ में आता है कि पार्वती कोई साधारण लड़की नहीं है, जिसको ये पता है कि कौन से समय किसको मिलना है, किससे मिलके मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वो साधारण हो ही नहीं सकती। और यहाँ पे सीधा सीधा जिस औरत, जिस लड़की, जिस रानी को आप इतना ज्यादा सुन के आए हो, इतना मान के आए हो, उसी के साथ आप इतना बड़ा जो है कर रहे हो काम, तो वो साधारण कैसे हो सकती है? तो ये मुझे तो साधारण वाली बात नहीं लगी। वार बिल्कुल असाधारण था। और ये खाली जो है अहिल्या के साथ नहीं, और भी जगह से ऐसी ऐसी बातें जो हम देखते हैं, सुनते हैं, और हम महसूस करते हैं कि ये साधारण वाली पार्वती नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छी हो आने वाले समय में, हो सकता है अहिल्या के साथ मिलके बहुत कुछ करें, मगर फिलहाल उनका वन एंड ओनली टेक है शादी करना खंडेराव से। तो मेरा तो ये मानना है, अगर मैं होती या कोई भी मेरे जैसी साधारण लड़की या लेडी होती, कि जब हम किसी को अपना गॉड मानते हैं, देवी मानते हैं, तो उसके घर पे घात नहीं करती, बल्कि उनके लिए हम चरण स्पर्श करते कि आपने हमें इतनी इज्जत दी है, तो मैं आपके घर पे ही कैसे डाका डाल सकती हूँ? तो ये मुझे तो साधारण वाली बात लगी नहीं। आप बताइए आपको क्या लगा, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.